नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की। लखनऊ में एलडीए ने 18 अप्रैल से ओटीएस योजना शुरू करेगा। बकायेदारों के लिए हेल्प डेस्क भी बनेगा। कानपुर में मिशन शक्ति के तहत महिला पुलिस की स्कूटी रैली ने जागरूकता अभियान चलाया। कल्याणपुर में 2 मिनट में बाइक चोरी करने वाले शातिर चोर सीसीटीवी से पकड़े गए। नवाबगंज के उजियारी देवी मंदिर में नवरात्रि का भंडारा और काल रात्रि पूजा संपन्न हुई। उन्नाव एनएच 31 पर सड़क के बीच खंबा खड़ा, हादसे का खतरा बढ़ा है। कानपुर के सीवर टैंक में जहरीली गैस से पिता पुत्र की दर्दनाक मौत। अमरोहा में अतिक्रमण हटाओ अभियान, 300 चालान और 1 वाहन सीज। कानपुर पतरसा में 750 वर्ग गज चारागाह जमीन कब्जा मुक्त, अवैध दुकानें जब्त। कासगंज में समाज सेवी ने 500 कन्याओं को भोज कराकर नारी सम्मान का संदेश दिया। गाजीपुर में टीबी मुक्त पंचायत कार्यक्रम में 170 गांवों को सम्मानित किया गया। अमरोहा मंडी धनौरा में नवरात्रि पर भंडारे के बाद कलश यात्रा निकाली गई। औरैया में पुलिस चौकी पर नवरात्रि भंडारा सेवा और मानवता की मिसाल पेश की गई। अमरोहा में नवरात्रि पर धूमधाम से दुर्गा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। हरदोई में हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से गेहूं की फसल जलकर हुई राख। वाराणसी के मनकर्णिका घाट पर नगर वधुओं ने आधी रात भक्ति नृत्य किया। हरदोई पाली में अंत्येष्टि स्थल निर्माण में गुणवत्ता पर सवाल, जांच की मांग जारी। लखीमपुर खीरी में मजदूरी मांगने पर युवक पर हमला, इलाज के दौरान मौत। सीतापुर में खड़ी डीसीएम में भीषण आग, दमकल ने पाया काबू। सोनभद्र में नशे में युवती का शव, सड़क पर हंगामा, वीडियो पर वायरल। मथुरा में नवरात्रि मेले में उमड़ी भीड़, मंदिर में लगी लंबी कतारें। जसपुर हाईवे पर तेज रफ्तार हादसा, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। खैरा में चैती छठ पूजा श्रद्धा के साथ संपन्न हुई। बिहार में जदयू में फूट, सांसद गिरधारी यादव की सदस्यता पर संकट। कांग्रेस को 24 अकबर रोड कार्यालय 28 मार्च तक खाली करने का नोटिस दिया गया। सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में हुई भर्ती। भागलपुर में फिंगरप्रिंट क्लोन से ठगी करने वाला साइबर सरगना गिरफ्तार। गया में हाइवा से 4518 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। राजस्थान में दंपति ने 700 पौधों से बनाया अनोखा हरित उपवन। अलवर पुलिस ने साइबर ठगी के 72 लाख होल्ड कराए, 17 लाख लौटाए गए। बालोतरा में रामनवमी को लेकर हाई अलर्ट, शांति बैठक आयोजित की गई। बालोतरा में गैस एजेंसियों की बैठक, समय पर सिलेंडर सप्लाई के निर्देश दिए गए। जोधपुर में आईएसआईएस का खुलासा, युवक जीशान हुआ गिरफ्तार। 181 शिकायतों के बावजूद सीवर समस्या जस की तस।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव बीजेपी अप्रैल से पहले हफ्ते में घोषणा पत्र जारी करेगी। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस एनआईए ने जांच के लिए और समय मांगा है। इजरायली सेना ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले को डिटेक्ट किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम में हुई बस दुर्घटना का दुख जताया। एनएचआरसी ने आंध्र प्रदेश के गोदावरी में मिलावटी दूध से 16 लोगों की मौत पर संज्ञान लिया। 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। कोटक महिंद्रा बैंक केस में बड़ी गिरफ्तारी, रिलेशनशिप मैनेजर दिलीप गिरफ्तार। फ्रांस दौरे पर जाएंगे एस जयशंकर, G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने गंगाराम अस्पताल पहुंचे राहुल गांधी। आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम में बस से हुई हादसा की शिकायत और साथ ही मौके पर बढ़कर 14 पर पहुंचा। ईरान के इस्फहान में तड़के भारी हमले, तेहरान से 330 किलोमीटर दूर शहर में गूंजे धमाके। होमर्स को हथियार बनाना आर्थिक आतंकवाद, यूएई ने ईरान को दी कड़ी चेतावनी। अमेरिका में महंगाई की मार, यूएसपीएस ने बढ़ती फ्लू लागत के चलते पर्सनल पर 8% अतिरिक्त शुल्क लगाया। आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम में दर्दनाक हादसा, बस में आग लगने से 10 लोगों की मौत। आर्थिक तबाही है ये जंग, जर्मन रक्षा मंत्री का यूएस संघर्ष पर बयान। पाकिस्तान में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 4.6 मापी गई तीव्रता। पाकिस्तान में झटके महसूस किए गए। एक महीने में दूसरी बार नेपाल पेट्रोल डीजल 15 रुपए महंगा होगा। ट्रंप का दावा, मिडिल ईस्ट में हम जीत रहे, ईरान समझौता करना चाहता है। कैरेबियन सागर में संदिग्ध ड्रग बोट पर यूएस का अटैक, 4 की मौत। बांग्लादेश ढाका में बड़ा हादसा, बस नदी में गिरी, 16 लोगों की मौत। नाइजीरिया में आतंकी हमला, 10 सुरक्षाकर्मी और 1 नागरिक की मौत। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा, यूएस से कोई बातचीत नहीं, युद्ध का हो अस्थायी अंत। एयर इंडिया आज वेस्ट एशिया के लिए 32 उड़ानें चलाएगी। ईरान ने किया अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमान गिराने का दावा। इकतीस मार्च को फिर सार्वजनिक अवकाश, अब लगातार 4 दिन बंद रहेंगे 5Z वर्किंग वाले ऑफिस। बंगाल चुनाव, बीजेपी ने आरजी कर रेप पीड़िता की मां को दिया टिकट। मैं उर्दू नाम वाला हूं, मेरा जल्द एनकाउंटर हो सकता है, AIM नेता शौकत अली ने कहा। बुक हुए 2 सिनेमा हॉल, इस जिले में धुरंधर 2 देखेंगे यूपी पुलिस के 600 दरोगा। धुरंधर 2 दुनिया भर में काट दिया गदर, कलेक्शन हुआ 1000 करोड़ के पार। पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन और बुलेट छोड़ घोड़े पर दफ्तर पहुंचे कर्मचारी। पार्टी और डीलबाजों से दूर रहो, आईपीएल से पहले अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह के पिता। स्वागतम, नमस्कार। ट्रंप की पत्नी के सामने रोबोट ने दिखाए भारतीय संस्कार। किसान परिवार के साथ सीएम मोहन यादव ने मनाया अपना जन्मदिन।
रवि किशन ने धुरंधर 2 को बताया समाज का आईना। साथ नहीं रह सकता पत्नी ज्योति संग तलाक मामले पर कोर्ट में बोले पवन सिंह। ईरानी नागरिकों के लिए ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट वीजा एंट्री पर लगा बैन। वंदे भारत ट्रेन में खराब खाना पानी पर लगा 50 लाख का जुर्माना। नियम साफ नहीं होने से मुंबई में इच्छा मृत्यु के 40 आवेदक अटके हैं। अब जमकर रहेगा तेल गैस। ईरान से दोस्ती दिखाए होर्मुज़ ने नहीं रोके जाएंगे भारत आने वाले जहाज। पैनिक बाइंग कर रहे लोग यूपी में भी पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगाए। 16,000 करोड़ की आरसीबी ने नए बॉस अपने आरएन बिरला हैं। सीटें बढ़ाने का फॉर्मूला तैयार, 2029 में लागू हो सकता है महिला आरक्षण। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 19 उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की है। योगी सरकार की रामनवमी पर सौगात, 26 के बाद 27 मार्च को हो भी अवकाश घोषित। ईरान ने अमेरिका की बाहुबली युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर दागी मिसाइलें। जंग रोकने चले मुनीर शहबाज तेहरान ने नहीं गुजरने दिया पाकिस्तानी जहाज। खत्म होने लगी मिसाइलें, ट्रंप ने 4 गुना प्रोडक्शन बढ़ाने का दिया आदेश। हम पाकिस्तान जैसे दलाल देश नहीं है, ईरानी जंग में मध्यस्थता पर जयशंकर ने 2 टूक में कहा। ईरान ने यूएस के F-18 को मार गिराने का किया झूठा दावा, यूएस ने कहा दावा झूठा है। अनन्या पांडे ने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर पर टेका है माथा। रामनवमी से पहले तनाव, पुरुलिया खंडित कर दी गई देवी देवताओं की मूर्तियां। आंध्र प्रदेश में बस से टिपर से टकराई, जिंदा जले 14 यात्री। टीएमसी का घोषणा पत्र, सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपए, बेरोजगारों को पॉकेट मनी। जंग में ईरान ने अमेरिका को दिया एक और तगड़ा झटका, F-18 मार गिराने का दावा झूठा। पिता नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर निशान, जेडीयू की मीटिंग ने बता दिया अपना फ्यूचर प्लान। ईरान ने भारत के लिए खोला होर्मुज़ स्ट्रेट, बिना रोके टोक गुजरेंगे सभी जहाज। ईरान ने डील नहीं की तो कहर बरपा देंगे, व्हाइट हाउस से ईरान को सीधी धमकी मिली है। युद्ध से भारतीयों का हिला बजट, रोजमर्रा के सामान को लेकर हवाई सफर तक महंगा हो चुका। रेंज में आते ही अमेरिकी युद्धपोत पर ईरान की टिकी नजर। पैनिक बाइंग कर रहे लोग, प्रयागराज से हैदराबाद तक पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारें। आंध्र प्रदेश बस हादसा, TMNRF फंड से मृतकों को RS 2 लाख, घायलों को RS 50,000। ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार, पर सिर्फ जेडी वेंस से करेगा बात। रामनवमी के अवसर पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। एक्शन में सरकार, अब नए पीएनजी कनेक्शन को 24 घंटे के अंदर मंजूरी देने का आदेश। भारत के लिए ईरान ने खोला होर्मुज़, निर्बाध जा सकेंगे सभी जहाज। ट्रंप की एक तरफ शांति की बात, दूसरी तरफ ईरान पर बरसाए गए बम। 100 अगस्त की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।